देखिए, नेक्स्ट पढ़ना है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ के अनइवन हीटिंग के वजह से विंड करेंट जो है जनरेट होते हैं। ठीक है, दिस सिचुएशन आर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वाटर एंड द पोल्स। अनइवन हीटिंग किसके किसके बीच? इक्वाटर और पोल्स के बीच। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वाटर गेट्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो एरिया जो रीजन इक्वाटर से नज़दीक होते हैं, क्लोज होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम हीट, सबसे ज़्यादा हीट सन से मिलता है। द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म, और इस रीजन में हवा क्या होती है? गर्म होती है। द वार्म एयर राइजेस, और गर्म हवा राइजेस ऊपर उठती है। एंड कूलर एयर, और ठंडी हवा जो होती है फ्रॉम द रीजन in the 0 to 30 degree latitude dwelt on either side of the equator move in this wind blow from north and the south towards the equator। और जो ठंडी हवा होती है वो 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के पे होती हैं या फिर इक्वाटर से होती हैं, और ये जो होती हैं विंड ब्लो करती हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। At the poles, the air is cooler than that at latitudes above 60 degree। ठीक है, the warm air at these latitudes rises up, और गर्म हवा इन लैटिट्यूड में ऊपर उठती हैं। एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम पोलर रीजन रसेस इन, और ठंडी हवाएं जो हैं पोलर रीजन को फॉर्म करती हैं टू टेक इट्स प्लेस, इस जगह को टेक करने में, जो कि कहाँ से उठती हैं? पोलर रीजन से। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप, इस तरह से विंड का सर्कुलेशन जो है सेट है। ठीक है, सेट अप फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लेटिट्यूड्स। तो वे कहाँ से? देखिए, पोलर रीजन से उठ के, और इक्वाटर की, ये इक्वाटर है। ठीक है, तो इक्वाटर की ओर देख रहे हैं, यहाँ से हवा इधर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये, ठीक है, ये रहा आपको विंड सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ, द विंड वुड हैव फ्लो इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ साउथ। आप देखो जो हवा है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ टू साउथ की ओर चलती हैं, फ्रॉम साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ करती हैं। चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउ एवर कॉज्ड बाई रोटेशन ऑफ द अर्थ। और हवा की दिशा में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? अर्थ की रोटेशन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप देखा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर का अनइवन हीटिंग। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आपको हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ाया था कि लैंड से सी की ओर चलने वाली ब्रिज को लैंड ब्रिज कहते हैं, और सी से लैंड की ओर चलने वाली ब्रिज को सी ब्रिज कहते हैं। इन समर, गर्मी के दिन में देखिए, नियर द इक्वाटर एंड इक्वाटर द लैंड वार्म up faster and the most of the time the temperature of the land is higher than that the water in the oceans। आपको पहले ही बताए हम चैप्टर 4 जब कि जो लैंड होता है या सॉइल होता है वो वाटर की अपेक्षा जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा भी होगा। ठीक है, तो जब गर्मी का दिन होता है और जो इक्वाटर के आसपास के एरिया है वहाँ पे वार्म और फास्टर वार्म एंड द मोस्ट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर, और मोस्ट टाइम जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हायर होता है, किससे? जो ओशियन और सी के जो वाटर हैं उसकी अपेक्षा। द एयर ओवर द लैंड्स गेट हीटेड एंड द राइजेस, तो और लैंड के ऊपर का जो एयर है वो हीटेड होता है और गेट अप ऊपर की ओर उड़ते जाता है, राइजेस। दिस causes the wind to flow from the ocean towards the land। इसलिए हवा जो है ओशियन से
फ्लो करती हैं ओशियन से लैंड की ओर। दिस आर द मॉनसून विंड, इसको मॉनसून विंड कहते हैं। मॉनसून आता है ना, ठीक है। तो मॉनसून विंड क्या है कि ओशियंस की ओर से लैंड की ओर आने वाली हवा है जो बारिश कराती हैं। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। अब देखिए जो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड किससे बना है, मौसम से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन होता है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। और विंटर में जो डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड का जो डायरेक्शन होता है, फ्लो गेट्स, ठीक है, एंड रिवर्स्ड, और रिवर्स्ड करता है, ठीक है, इट फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशियन। और ये किस तरह से, लैंड से ओशियन की ओर फ्लो करता है ठंडी के दिन में, ठीक है, क्योंकि ठंडी के दिन में ओशियन का पानी लैंड की अपेक्षा क्या होता है, गर्म होता है। तो मैंने बताया था ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलता है, तो हाई प्रेशर कहाँ होगा, ओशियन में। लो, उसकी अपेक्षा लैंड ठंडा है, तो ये लो प्रेशर है, तो ओशियन से लैंड की ओर चलेगा। वहीं गर्मी के दिन में क्या है, लैंड ज़्यादा हीट होता है, किसकी अपेक्षा, वाटर की अपेक्षा। तो कैसे एयर का डायरेक्शन क्या होता है, ओशियन टू लैंड होता है, ठीक है। द विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रैन। आपको मैंने पहले ही बताया, ओशियन से आने वाला जो एयर होता है वो वाटर लाता है, रैन लाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और ये एक वाटर साइकिल का पार्ट है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट रैन। आपको पता है कि मानसून विंड जो है वाटर को कैरी करता है और बारिश को। क्लाउड्स ब्रिंग रैन एंड गिव अस हैप्पीनेस। क्लाउड्स जो हैं, बादल जो हैं, वो क्या करते हैं, बारिश लाते हैं, गिव अस हैप्पीनेस, और हमें क्या देते हैं, इससे मिलती है, खुशी मिलती है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन फॉर देयर हार्वेस्टेड। देयर आर मेनी फ्लक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद द क्लाउड्स एंड द रेन। Sing and enjoy your friends if you know such song, here is one for you। कह रहा है कि फार्मर जो हैं बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं अपने फसल के लिए, जो फसल की इरिगेशन करनी है उसके लिए किस पे डिपेंड करते हैं, रैन पे, बारिश पे डिपेंड करते हैं। और बहुत सारे फोल्क सॉन्ग जो हैं गाए जाते हैं, ठीक है, लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक फोल्क सॉन्ग दिया हुआ है, देखो। Roaring clouds cross the sky, tell us that monsoon's here. Dark and floating clouds then pour raindrops everywhere. Clouds make lightning flash overhead and irrigate fields with rain. Clouds smoke earth, fragrance spread, vain wait with the drops of rain rising from ocean. Vast cloud fill up with rain, rain ocean back at last, the middle with ocean again। ठीक है, ये रहा आपका एक फोल्क सॉन्ग है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ देख लो। However is not always a happy ending। हमेशा जो है बारिश के बाद हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। हमेशा जो है प्राय बारिश से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे फ्लड वगैरह आ जाता है, ठीक है। पिछले साल आपने देखा था कि काफ़ी हैवी रेनिंग हुई थी, और हमारे बिहार का 70% जो एरिया है फ्लड से। अभी कुछ दिन पहले जब काफ़ी हैवी रेनिंग हुई थी तो बहुत से एरिया में क्या हो गया था, फ्लड की प्रॉब्लम आ गई थी, बाढ़ आ गया था, ठीक है। Can you discuss causes and situation of the problems with your teachers and parents? आप इसका कारण क्या है, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं, अपने टीचर और पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कस करना। इन नेचर itself are certain situation that can sometimes create disaster and pose threat
टू ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। कह रहा है कि नेचर में अब जो है कुछ सिचुएशन है जो कभी कभी आपदा लाती हैं। डिसास्टर मीन्स क्या होता है, आपदा आता है, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, तूफान हो गया, ये सब डिजास्टर है, ठीक है। पोसिस थ्रेट ये क्या है, मनुष्य के लिए एक धमकी है, किसके ओर से, नेचर की ओर से। इसमें क्या होता है, प्लांट लाइफ, एनिमल और ह्यूमन तीनों को डिस्टर्ब करता है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आइए दो डिसास्टर के बारे में, दो सिचुएशन जो क्या है नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में। जो क्या है, थंडर है, साइक्लोन्स है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके।